आखिर 16 सोमवार का व्रत क्यों किया जाता है? हिंदू धर्म ग्रंथ और पौराणिक कथाओं के अनुसार हिंदू धर्म शास्त्रों में सोमवार के दिन को बेहद ही खास माना गया है। सोमवार के दिन को भगवान शिव के लिए समर्पित किया गया है। इस दिन हिंदू लोग भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए और उनकी कृपा दृष्टि को अपने घर पर बनाए रखने के लिए 16 सोमवार का व्रत करते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों में 16 सोमवार के व्रत को अत्यधिक महत्वपूर्णता दी गई है। कहा जाता है कि कोई भी व्रत प्रारंभ करने से पहले उस व्यक्ति को हिंदू धर्म के पक्ष, तिथि और विधि का ज्ञान होना चाहिए। 16 सोमवार का व्रत करने के पीछे हिंदू धर्म ग्रंथों में एक पौराणिक मान्यता बताई गई है। पौराणिक कथा के अनुसार उज्जैन शहर में एक वेश्या कन्या रहा करती थी। इस कन्या को जन्म से ही पूर्व एक वरदान था। इस कन्या के शरीर से अत्यधिक सुगंध आती। यह कन्या गायन और नृत्य में भी निपुण थी। इस कन्या ने अपने निपुण गुणों के कारण कई राजाओं और व्यापारियों को अपने वश में कर लिया, जिसके कारण इस कन्या में घमंड आ गया। माना जाता है कि सावन के महीने में नियमित रूप से बहुत सारे ऋषि गण नदी के किनारे उज्जैन के महाकाल की पूजा कर रहे थे। कुछ ही समय पश्चात वह वेश्या कन्या महाकाल के यज्ञ के पास आ पहुंची और अपने विचारों से ऋषियों का धर्म भ्रष्ट करने लगी। लेकिन ऋषियों की भक्ति का तब बल इतना था जिसने उस वेश्या कन्या के शरीर की सारी सुगंध को नष्ट कर दिया। यह सब देख उस वेश्या कन्या के मन वेश्या रूपी गुण नष्ट हो गए और उसके मन में भगवान शिव के लिए भक्ति भाव जाग गया। अपने द्वारा हुई भूल का पश्चाताप करने के लिए ऋषियों से उसका उपाय पूछा। तब ऋषियों ने उस वेश्या कन्या को बताया कि वह 16 श्रृंगार कर लोगों को वश में करती है, इसलिए अपने द्वारा किए गए पाप से मुक्ति पाने के लिए तुम्हें 16 सोमवार का व्रत करना होगा। वह वेश्या कन्या भगवान शिव के 16 सोमवार का व्रत कर अपने पापों से मुक्ति पा गई। इसलिए 16 सोमवार का व्रत 16 संख्या में किया जाता है। यदि आप भी 16 सोमवार का व्रत करना चाहते हैं तो इन बातों का अवश्य ध्यान रखें। पहला, 16 सोमवार के व्रत का उद्यापन 17वें सोमवार को करना चाहिए और व्रत का उद्यापन किसी कुशल पंडित द्वारा ही करवाएं। दूसरा, व्रत की पूजा करने का समय निर्धारित रूप से एक ही रखें। तीसरा, उद्यापन में 1.25 किलो आटे का प्रसाद चढ़ाना चाहिए, जिसे 3 भागों में बांटकर उस प्रसाद का तीसरा हिस्सा खुद खाना चाहिए। चौथा, दान में दूध, दही, फल कुछ भी दान कर सकते हैं। सूर्य उदय होने से पहले जल में थोड़े तिल डालकर स्नान करें और सूर्य देव को हल्दी मिश्रित जल अवश्य चढ़ाएं। पांचवा, महादेव के शिवलिंग को तांबे के पात्र में रखें। सोमवार के दिन महादेव के मंत्र को अपने मन में दोहराते रहें और अंत में भगवान शिव की और माता पार्वती की कथा के पश्चात सोमवार की कथा करें और पूजा के प्रसाद को लोगों में बांट दें। महादेव के सभी भक्त कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिए।